एक छोटी सी गिलहरी के आगे त्रिलोकपति भगवान राम नतमस्तक हो गए। आखिर उस नन्ही सी जान ने ऐसा क्या कर दिया कि हनुमान जी और पूरी वानर सेना देखती रह गई। जानने के लिए सुनिए यह कथा। जब समुद्र तट पर राम सेतु का काम चल रहा था तो बड़े बड़े बानर और रीछ विशाल पर्वत उठा उठा कर ला रहे थे। चारों तरफ राम का उद्घोष गूंज रहे थे। पत्थरों को पानी में तैर रहे थे और गर्मी और पसीने के बाद भी किसी बानर की थकान नहीं थी। सबके मन में बस एक ही धुन थी, लंका पहुंचना है। उसी भीड़भाड़ और शोर के बीच एक नन्ही सी गिलहरी भी थी, शरीर मुश्किल से एक हथेली जितना पर। मन में राम जी के लिए सेवा का भाव कूट कूट कर वो देख रही थी कि सब प्रभु बड़े बड़े पहाड़ ला रहे हैं। उसने सोचा, मेरा शरीर छोटा है तो क्या हुआ, नहीं उठा सकती तो क्या हुआ। गिलहरी ने एक मुक्ति निकाली। वो दौड़कर समुद्र के पानी में जाती, डुबकी लगाती और अपने रुएदार शरीर को पूरा भिगोकर वहाँ से सूखी रेत यानी बालू और उसमें लोट लगाने लगती। गीले शरीर को ढेर सारी रेत चिपक जाती। फिर दौड़कर पुल पर जाती और दो पत्थरों के बीच की दरार में जाकर जोर जोर से अपना शरीर झाड़ देती। फिर भागती, फिर पानी में भीगती, फिर रेत में लौटती और फिर पुल पर जाकर रेत झाड़ देती। यह काम पूरी ताकत और भक्ति से कर रही थी। उसे लग रहा था कि मैं भी सेतु बना रही हूँ। तभी एक महाकाय बानर जो अपने कंधे पर बहुत भारी चट्टान लेकर आ रहा था, उसे गुस्सा आ गया। वो गरजा, अरे ओ गिलहरी, हट जा रास्ते से, देखो दिखाई नहीं देता यह कितना बड़ा पत्थर हमारे पैरों के नीचे आकर कुचल जाएगी, भाग यहाँ से। गिलहरी सहम गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बानर भैया, मैं खेल नहीं रही हूँ, मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए सेतु बना रही हूँ। पत्थरों के बीच जो दरारें हैं ना, उन्हें इस रेत से भर रही हूँ ताकि पुल मजबूत बने। यह सुनकर वह खड़े बानर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, अरे भाई देखो यह जिद्दी गिलहरी क्या बनाएगी। अरे पगली, ये लाती है रेत उतनी ही, जो अपनी जान मत गवा देना। नहीं रही हूँ, मैं भी अपने प्रभु श्री राम के लिए सेतु बना रही हूँ। पत्थरों के बीच जो दरारें हैं उन्हें इस रेत से भर रही हूँ ताकि पुल मजबूत बने। यह सुनकर वहाँ खड़े बानर जोर जोर से हंसने लगे। एक बानर बोला, हे भाई देखो यह जिद्दी गिलहरी राम सेतु बना रही। अरे पगली, जितनी धूल तू दिन भर में लाती है ना, उतनी तो हम एक फूंक में उड़ा देते हैं। जा अपनी जान मत गवा, यह बलवानों का काम है। गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, भैया मेरी शक्ति इतनी ही है, मैं पर्वत नहीं उठा सकती, पर जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना तो करूँगी ना। बानर को अपनी ताकत का घमंड था। उसे एक छोटे जीव का तर्क अच्छा नहीं लगा। गुस्से में आकर उस बानर ने कहा, बहुत बोलती है, चल हट। और उस बानर ने जोर से अपने पैर से गिलहरी को ठोकर मार दी। गिलहरी एक गेंद की तरह हवा में उछली। वो बहुत छोटी सी थी। उसे लगा कि अब वह पत्थरों पर गिरेगी और मर जाएगी। उसने आंखें बंद कर ली और मुंह से निकला, हे राम। लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी, वो गिरी कोमल मखमली हाथों में। जब उसने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि वो किसी जमीन पर नहीं बल्कि साक्षात प्रभु श्री राम की हथेली पर बैठी है। राम जी उसे बड़े प्यार से निहार रहे थे। बानर और हनुमान जी सब सन्न रह गए। सब ने काम रोक दिया। बानर डर कर मारे कांपने लगे कि अब राम जी क्या कहेंगे। राम जी ने उस बानर की ओर देखा और जिसने ठोकर मारी थी, राम जी की आंखों में आंसू थे। आखिर राम जी ने क्या सजा देंगे और इस गिलहरी को वो क्या करेंगे। प्रभु श्री राम ने उस नन्ही सी जान को अपनी हथेली पर बिठा कर रखा। गिलहरी अभी डर से थरथर काँप रही थी और उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू बह रहे थे। राम जी ने अपनी उंगली से बड़ी कोमलता से उसके आंसू पोंछे। उनके स्पर्श में ऐसा जादू था कि गिलहरी का सारा डर एक पल में गायब हो गया। उधर पूरी बानर सेना में सन्नाटा पसरा था। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जाम्बत सब सिर झुकाए खड़े थे। वो बानर जिसने गिलहरी को पैर मारा था वह तो डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया था। उसे लगा कि आज तो प्रभु मुझे श्राप दे देंगे। तभी राम जी ने अपनी गंभीर और शांत बुलाया, बानर राज जरा आगे आइए। और राम जी के कांपते चरणों में गिर पड़ा, क्षमा प्रभु, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। राम जी ने उसे उठाया और पूछा, तुम्हें लगता है कि यह गिलहरी छोटी है, इसका कोई महत्व नहीं है, तुम्हें अपनी शक्ति का अहंकार है। वानर चुप रहा। राम जी ने उंगली उठाकर समुद्र पर बन रहे सेतु की ओर इशारा किया
और बोले, जरा ध्यान से देखो उस सेतु को। तुमने जो बड़े बड़े पर्वत है ना, वो उबड़ खाबड़ है, दो चट्टानों के बीच में बड़ी बड़ी दरारें और खाली जगह रह गई है। अगर वह जगह खाली रह जाती तो यह पुल कभी मजबूत नहीं बनता। चढ़ते वक्त तुम्हारे पैर फंस सकते थे, पुल हिल सकता था। तभी बानर ध्यान से सेतु को देखने लगे। राम जी ने आगे कहा, इस नन्ही गिलहरी को देखो, यह अपनी क्षमता भर धूल लेकर आ गई और उन दरारों को भर दिया। इसके द्वारा लाई गई रेत ने उन पत्थरों को आपस में कसकर जोड़ दिया है। जैसे ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए, वैसे ही भी तुम्हारे इन पर्वतों को जोड़ने के लिए इसकी यह धूल अनिवार्य थी। राम जी की आंखों में करुणा और सम्मान था। उन्होंने कहा, हे बानर, तुम बलवान हो, ईश्वर ने तुम्हें पर्वत उठाने की शक्ति दी है तो तुमने पर्वत उठाए। तुम पर बड़प्पन है तो वो तुम्हारी प्रकृति है, लेकिन इस नन्ही सी जान के पास केवल इतनी सी शक्ति थी और इसने अपनी पूरी शक्ति, अपना सर्वस्व मेरे काम में लगा दिया। शक्ति के हिसाब से इसका योगदान छोटा हो सकता है, पर समर्पण यानी डेडिकेशन के हिसाब से योगदान हनुमान और तुम्हारे योगदान से रत्ती भर भी कम नहीं है। ऐसा सुनकर उस बानर की आंखों में पछताव के आंसू बहने लगे। पूरी बानर सेना को आज एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि भगवान काम नहीं भाव देखते हैं। राम जी ने फिर इस नन्ही गिलहरी को अपनी आंखों के सामने किया। गिलहरी बड़े प्रेम से उन्हें निहार रही थी। राम जी का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, नन्ही गिलहरी, तुम्हारे इस प्रेम ने मुझे ऋणी कर दिया है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। और फिर प्रभु श्री राम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और वो इस नन्ही गिलहरी को एक ऐसा उपहार देने जा रहे थे जो आज तक सृष्टि में किसी को नहीं मिला था। वानर एकटक देख रहे थे कि अब प्रभु क्या करेंगे, क्या वह इसे वरदान देंगे। आखिर राम जी ने अपना हाथ उस नन्ही गिलहरी की पीठ की तरफ बढ़ाया। प्रभु श्री राम का हाथ धीरे धीरे उस नन्ही गिलहरी की ओर बढ़ा। पूरी बानर सेना सांस रोककर खड़ी थी। वातावरण में एक दिव्य शांति छा गई थी। राम जी ने बड़े प्रेम से और वात्सल्य से अपने 3 उंगलियां उस गिलहरी की पीठ पर रखी और फिर से प्यार से अपनी उंगलियां उसकी कोमल पीठ पर फेरी, उसे सहलाया और उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही राम जी की उंगलियां उसकी पीठ से हटी, वहाँ पर 3 सुंदर रेखाएं उभर आई। प्रभु राम की 3 उंगलियों को निशान हमेशा हमेशा के लिए उस गिलहरी के पीठ पर अंकित हो गए। सफ़ेद और काले रंग के वो 3 धारियाँ चमकने लगी। वानर यह देखकर हैरान रह गए। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नन्ही भक्त, आज से यह कोई तुम्हारी पहचान होगी। जब भी कोई तुम्हारी पीठ पर इन 3 रेखाओं को देखेगा, उसे याद आएगा कि भक्ति का मोल शरीर की ताकत से नहीं बल्कि हृदय के प्रेम से होता है। संसार में लोग बड़े कार्यों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे वह प्रयास प्रिय है जो पूरी निष्ठा और सर्वस्व अर्पण के साथ किया जाए। तुम मेरी सबसे प्रिय हो। गिलहरी प्रभु के स्पर्श को पाकर धन्य हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे तीनों लोगों का सुख मिल गया हो। वो राम जी की हथेली पर खुशी से नाचने लगी। उधर बानाराज, जिन्होंने उसे ठोकर मारी थी, वो आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, हे नन्ही बहन, मुझे क्षमा कर दो। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि प्रभु के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम तो हम सब में महान हो, जिसे स्वयं नारायण ने अपने हाथों से सजाया है। और फिर एक बार जोर से उद्घोष हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि आज जो हम गिलहरी की पीठ पर वो 3 धारियां देखते हैं, वो कोई साधारण निशान नहीं है। वो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रेम के हस्ताक्षर है। यह निशानी है उस अटूट भक्ति की जो उस नन्ही सी जान ने दिखाई दी। अगर राम जी का यह प्रेम और गिलहरी की भक्ति आपको छू गई हो तो कमेंट में एक बार पूरे भाव से जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम।